मैं पूजा चौहान और आप देख रहे हैं गठबंधन समाचार। दशहरा पर ब्रजघाट बना सुरक्षा कवच, लाखों श्रद्धालुओं के लिए हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन तैनात। गंगा दशहरा पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार किया गया है। गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं के ब्रजघाट पहुंचने की संभावना को देखते हुए और ट्रैफिक विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष प्लान लागू किया है। घाटों पर मुख्य मार्ग, पार्किंग स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी निगरानी और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार के हादसे को तुरंत रोका जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को भी कम किया गया। डायवर्जन प्लान लागू कर भारी वाहनों की आवाजाही सीमित की गई, जबकि पार्किंग स्थलों से घाटों तक सुगम पहुंचे निश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई। महिलाओं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। इस संबंध में मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नेथानी ने जानकारी देते हुए कहा कि गंगा दशहरा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। शासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे पुलिस और प्रशासन द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आस्था का यह महापर्व पूरी तरह श्रद्धा और सुरक्षा के साथ संपन्न हो सके। तीर्थ नगरी ब्रजघाट को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज गंगा दशहरे पर क्या व्यवस्थाएं हैं आप निरीक्षण कर रहे हैं? हापुड़ में जो ये ब्रजघाट है इसका धार्मिक महत्व है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा दशहरा पर यहाँ पर स्नान करने आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। इसको लेकर के प्रशासन एवं पुलिस द्वारा वृहद इंतजाम किए गए हैं, जिसमें खास तौर से पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो ट्रैफिक डाइवर्जन वगैरह यहाँ पर स्थायी ड्यूटियाँ जोन सेक्टर में पूरा एरिया बटा है, 6 जोन 12 सेक्टर में बटा हुआ है और यहाँ पर गोताखोर की व्यवस्था, लाइफ जैकेट्स की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इस बार जो है राहत के अंतर्गत सभी गोताखोरों के लिए जैकेट इश्यू कराई गई है। हर बोट पर 9 जैकेट इस तरह की हैं जो कि सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। इससे भी काफ़ी सहूलियत और सुरक्षा लोगों को देने में इसमें हो रही है। इसके अलावा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, जैसे वो कहीं पर अगर निकल भी जाती है तो रिपेयर टीम्स हम लोगों की लगी है जो उसको ठीक कर रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम्स में फीड जा रहा है। एलआईयू हमारी सतर्क है और आसपास की दुकानों में फायर सेफ्टी के लिए भी हमारे फायर सेफ्टी के कुछ वाहन आसपास खड़े हैं और मोटरसाइकिल, मोबाइल फायर सेफ्टी की वो भी खड़ी है। फ्लड कंपनी वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर के एक सुरक्षा और व्यवस्था का वातावरण यहाँ पर दिया गया है। आगंतुकों से भी वार्ता करके पूछा गया है कि सुविधाओं के बारे में कोई फीडबैक यदि किसी ने दिया है तो उस पर भी हम लोग ने कार्रवाई की है। बाकी आप ज़्यादातर लोगों ने जो है सुगमता बताई है यहाँ पर स्नान करने में और स्नान अभी तक लगातार जारी है और कल सुबह तक उम्मीद है कि ये कल सुबह तक जारी रहेगा। धन्यवाद। समाचार पूजा चौहान के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।